आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधं योगेन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरां तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमकुन्ददासवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, चित्रकूट में वाल्मीकि मुनि ने भगवान श्री राम के पूछने पर कि मैं वन में कहाँ रहूं, 14 स्थान बतलाए। आश्चर्य की बात, भगवान राम पूछ रहे हैं मैं वन में कहाँ रहूं, लेकिन वाल्मीकि मुनि भगवान श्री राम को वन में रहने के लिए नहीं कहा, प्रत्येक भक्त के तन में रहने के लिए कहा, प्रत्येक भक्त के मन में रहने के लिए कहा। बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान श्री राम को सुंदर सुंदर स्थानों के विषय में बतलाया है। आप यहाँ रहो, आप यहाँ रहो, आप यहाँ रहो, आप ऐसे भक्त के मन में रहो, आप ऐसे भक्त के हृदय में रहो। भगवान रहते तो हैं सब जगह, सब इस बात को जानते हैं, आपस में बोलते भी हैं, भगवान सब जगह हैं, सबके अंदर में हैं। लेकिन दर्शन कहाँ होता है, उनका साक्षात्कार कहाँ होता है, भगवदीय तत्व का अनुभव कहाँ होता है। तो जहाँ भगवती तत्व का अनुभव होता है, जहाँ भगवान का साक्षात्कार होता है, वह स्थान कैसा होता है, यह वाल्मीकि मुनि बतला रहे हैं।
पहला स्थान के विषय में चर्चा हो चुकी है। जिस भक्त ने अपना कान समुद्र के समान बना लिया है और आपकी सुंदर पवित्र विशुद्धतम लीला कथा को निरंतर बहने वाली नदी समझ लिया है और उस नदी को अपने कान रूपी समुद्र में दिन रात बहकर आने दे रहा है। कभी भी उसका मन भगवत चरित्र सुनने से परिपूरित नहीं होता। दिन रात चाहता है सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। भगवान के चरित्र सुनने में इतना भीतर में प्यास है, कभी प्यास बुझती नहीं। दिन रात सुनता ही रहूं। तो जैसे समुद्र नदियों से कभी पूर्ण नहीं होता, ऐसे ही जिनका कान भगवान के सुपावन चरित्र श्रवण से कभी परिपूर्ण नहीं होता, दिन रात सुनता रहूं। जिस भक्त का ऐसा कान है, अथवा जिन भक्तों ने अपने कान को ऐसा बना लिया है, ऐसे भक्त के हृदय में हे राम आप निवास करो। बहुत चर्चा इस विषय पर हो चुकी है। दूसरी जगह वाल्मीकि मुनि बतला रहे हैं, जिस भक्त ने अपनी आँखों को चातक पक्षी की आँख की तरह बना लिया है, उस भक्त के हृदय में आप सीता लक्ष्मण के सहित निवास करो। मैंने बतलाया था ये सब के सब तुलनात्मक अलंकार हैं। कान को समुद्र नहीं बना लेना है, समुद्र के समान बनाना है। आँख को चातक पक्षी नहीं बना लेना है, चातक पक्षी के समान बना लेना है। तुलनात्मक अलंकार इसको कहते हैं। इस तरह का बना लेना है। तो चातक पक्षी की आँखों में विशेषता क्या है? विशेषता कई एक दिनों से मैं आप लोगों को बतलाते आ रहा हूँ। चातक पक्षी बहुत ज्ञानवान पक्षी है। पक्षी होते हुए भी नक्षत्र विद्या का उनको पूर्ण ज्ञान है, ज्योतिष विद्या का उनको पूर्ण ज्ञान है। 26 नक्षत्रों के मेघ की तरफ वह देखता नहीं है। जब भी घोंसला से निकलता है, जब भी देखता है तो एकमात्र स्वाति नक्षत्र के मेघ को ही देखता है और किसी मेघ की तरफ देखता नहीं। स्वाति नक्षत्र का मेघ भी यदि पानी बरसाने वाला होता है तब देखता है, ऐसे सूखा सूखा मेघ को वह नहीं देखता है। और जब
देखने लग जाता है तो तब तक देखता रहता है और देख देख कर बोलता भी रहता है जब तक कि उसके मुंह में स्वाति नक्षत्र की जल बूंद आकर पर नहीं जाती। उस स्वाति जल से पक्षी को इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, कितना भी मीठा, कितना भी निर्मल, कितना भी महत्वपूर्ण नदी का जल क्यों न हो, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। महानदी के जल की तरफ भी नहीं देखता। नदी, महानदी, जैसे ब्रह्मपुत्रा वगैरह है, यह सब महानदी है। नदी को सर कहा और सर भारी यानी महानदी, महानदी के जल को भी नहीं देखता है। समुद्र में तो कितना जल है कोई कह ही नहीं सकता, समुद्र के जल की तरफ भी नहीं देखता है। अब साधारण नाले के जल को कौन पूछे, हैंडपंप के जल को कौन पूछे, बोरिंग के पानी को कौन पूछे, जब इतना बड़ा बड़ा जलाशय को भी देखने के लिए वह राजी नहीं है, उस जल को पीने के लिए राजी नहीं है, और जल का क्या महत्व उसके सामने है। देखिए वह पक्षी कैसा है, बस एक ही स्वाति नक्षत्र के जल से उसको प्रेम है और किसी जल से उसको प्रेम नहीं, और उसी जल से उसकी प्यास भी बुझती है और किसी जल से नहीं। उस जल के लिए वह मरने मिटने के लिए तैयार है। यह सब बड़ा ही सांकेतिक शब्द है जो अच्छे साधकों से संबंधित है। अच्छे सच्चे साधक जो अंदर में कुछ पाना चाहता है, अंदर में कुछ देखना चाहता है, जन्म जन्म की आंतरिक प्यास को बुझा लेना चाहता है, ऐसे ऐसे साधकों के लिए यह तुलनात्मक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो केवल आँखों को बंद कर लेता है, 5 मिनट बंद किया फिर उठकर कामों में लग गया, 10 मिनट बैठा फिर कहीं चला गया, ऐसे समय पास करने वाले भक्तों के लिए यह प्रसंग नहीं है। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। कैसा शब्द है। अन्य जितना भी जलाशय का जल है सबका वह निरादर कर देता है, किसी के प्रति आदर का भाव नहीं, किसी जल के प्रति सम्मान का भाव नहीं पीना कुछ और बात है। यहाँ तक कि स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़कर किसी भी नदी, किसी भी महानदी, किसी भी समुद्र, किसी भी जलाशय के जल का वह सम्मान तक नहीं करता है, आदर तक नहीं करता है। हम लोग सब जानते हैं कि यह ठग आदमी है, यह धूर्त आदमी है, इसमें साधु का एक भी लक्षण नहीं है।
केवल कपड़ा मात्र साधु का है, केवल प्रवचन तक ही उनका ज्ञान सीमित है, उनकी साधुता सीमित है। तो भी क्या करें महाराज, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, कौन इनसे पंगा ले। आ जाता है तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो सब कुछ नज़र से देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, सब तरह के आचार विचारों से परिचित भी हैं, तो भी क्या करें महाराज, बहुत दिनों से निभाते आ रहे हैं, बहुत दिनों से चलाते आ रहे हैं, बहुत दिनों से ढोते आ रहे हैं। अब उनका कर्म वे जाने, हमारा तो धर्म है कि जब तक शरीर में प्राण रहे, कोई भी हो, उनकी पूंछ पकड़कर घूमते ही रहेंगे। चातक पक्षी ऐसा नहीं करता। चातक पक्षी की निष्ठा बड़ी प्रबल है। निद्रहि सरित सिंधु सर पारी, समस्त जलाशयों का निरादर करता है। यह प्यास बुझाने वाला है ही नहीं, जिससे हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है, उनके पास ठहरने का, उनके पास रहने का, उनका आदर मान सम्मान करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। यहाँ पर एक ग्रंथ है, संत में ही लीलामृत, संपूर्ण जीवन चरित्र गुरु महाराज का है। मैंने इस ग्रंथ को लिखने के लिए बहुत बार पढ़ना पड़ता है। गुरु महाराज से संबंधित चर्चा जहाँ जहाँ जिन जिन ग्रंथों में मिलती है, वहाँ वहाँ से उन चर्चाओं को संग्रहित करना पड़ता है। जिन जिन के मुखार विंद से सही सटीक गुरु महाराज के विषय में सुनते हैं, उनका भी संग्रह करना पड़ता है। बहुत कुछ करने के बाद तब ग्रंथ बनता है। ऐसे नहीं कि 4 पेज वहाँ से ले लिया, 10 पेज वहाँ से ले लिया, 5 पेज उस किताब से ले लिया और 50-100 पेज इकट्ठा करके पुस्तक लिख दिया, लेखक में नाम दे दिया, सो नहीं। तो बहुत जगह से संग्रह किया, बहुत जगह से मैंने गुरु महाराज के विषय में अनुभव किया, पढ़ा, तो उसमें देखने को मिला है जब तक परम संत बाबा देवी साहब का सद्ज्ञान गुरु महाराज को प्राप्त नहीं हो गया, तब तक गुरु महाराज कहाँ कहाँ नहीं गए, किस किस के पास नहीं गए हैं, कितने भटके हैं, कितने घूमे हैं, कितने ठोकर खाए हैं, कितने परेशान हुए हैं। इन्हीं भावों से भावित लगता है पदावली में गुरु महाराज का यह पद्य है, खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला सहर मुरादाबाद। इस पद्य से और गुरु महाराज के जीवन चरित्र से हम मिलान करते हैं। तो जीवन चरित्र में तो पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ गए, किस किस के पास गए, और इस पद्य को जब पढ़ते हैं तब गुरु महाराज अपना अनुभव बता रहे, खोजत खोजत सदगुरु भेटी गया। बहुत खोजे हैं। एक शब्द को बारंबार जब कहा जाता है तो वह शब्द यह सिद्ध कर देता है कि यह आदमी इस काम के लिए कितना परेशान हुआ है। खोजत खोजत एक जगह है
मैं समझते समझते समझ गया। बहुत समझना पड़ा है गुरु महाराज को, बहुत भटके हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज के जीवन चरित्र में एक स्थान की चर्चा है। वह स्थान आजकल छत्तीसगढ़ में है, दामाखेड़ा, कबीर धर्मनगर। इसी अक्टूबर माह में मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक सत्संगी के यहाँ गया हुआ था। मैंने उस स्थान के विषय में उस घर वाले से पूछा कि दामाखेड़ा कहाँ है। उन्होंने गूगल पर सर्च किया और कहा महाराज ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लगभग 50-55 किलोमीटर है, घंटा सवा घंटा का रास्ता है। मेरे मन में हुआ जिस जगह पर गुरु महाराज गए हैं, जब वह जगह पास में ही है तो एक बार जाकर देख ही लेना चाहिए। तो मैंने उन भक्तों से कहा कि मेरा विचार होता वहाँ जाने का। सब तैयार हो गए, हम भी चले। 2-3 गाड़ियाँ जमा किए, सब बैठ गए उसमें और चले गए। 116 साल पहले गुरु महाराज वहाँ गए थे। मैं वहाँ गया। बहुत बड़ा आश्रम है। गुरु महाराज के जीवन चरित्र में है उस वक्त भी वहाँ के साधु के पास 50-60 महात्मा रहते थे। आज भी 200-250 लोग वहाँ रहते हैं। बहुत बड़ा आश्रम। और उस आश्रम में बहुत बड़ा बड़ा हॉल भी बना हुआ है। एक हॉल में छोटा छोटा मंदिर बना हुआ है। सब मंदिर के ऊपर एक प्रतिमा है। लगभग 70-80 प्रतिमा। किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं। एक महंत मरे तो दूसरे महंत मरे, तीसरे महंत। तो जो मरते गए हैं, महंत का मंदिर तो हॉल के अंदर है। जो साधु भी मरे हैं वहाँ, साधारण साधु भी, तो उनकी भी प्रतिमा एक लाइन से दीवार के सहारे लगा दी है। 50-60 के लगभग। जिस साधु से मिलने के लिए गुरु महाराज गए थे, उग्रनाम साहब, दयानाम साहब, उनकी प्रतिमा को भी देखा। उनकी प्रतिमा के सामने खड़ा करके वहाँ के भक्तों ने मेरा फोटो भी लिया। उस महंत से मिलने की बातचीत मैं करने लगा। महंत जी कहाँ हैं? कहा वे आजकल निकलते नहीं हैं, अंदर ही रहते हैं। मेरे मन में हुआ कि निकलते नहीं हैं, हम कहाँ से निकल कर आए हैं और वे यहाँ से भी नहीं निकल रहे हैं। तो मेरे मन में हुआ लगता है ज़्यादा ध्यानी महात्मा हैं, इसीलिए निकलते नहीं। लेकिन हम भी जल्दी जान नहीं छोड़ते हैं। तो हमने उनके भक्तों से पूछा कि वे निकलते क्यों नहीं हैं, नहीं निकलने का कारण क्या है? महाराज, जब से कोरोना की महामारी फैली है तब से महात्मा जी निकलते ही नहीं। और वे पारिवारिक हैं, 3 पत्नियां हैं, लड़के बच्चे सब हैं। उनके साथ अंदर ही दुनिया भर के भगत लोग उनके हैं, कहाँ कहाँ से आते जाते हैं। इसीलिए वे निकलते ही नहीं। कब तक निकलेंगे पता ही नहीं। तब मेरे मन में हुआ
गुरु महाराज यहाँ आए, 10 दिन रहे, लेकिन गुरु महाराज को संतुष्टि नहीं हुई। जो कोरोना के डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वे काल के सामने किस कदर डरेंगे, वे यमराज के सामने किस कदर डरेंगे। जो खुद बुरी तरह से डरेंगे, वे अपने भक्तों को डर से कैसे बचाएंगे। तो गुरु महाराज को वहाँ संतुष्टि नहीं मिली। 8-10 दिन रहे, फिर वहाँ से निकल गए। जहाँ जहाँ लोग बताते थे उस महात्मा को पा जाइए, उस महात्मा को पा जाइए, सब जगह गुरु महाराज गए। लेकिन खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला शहर मुरादाबाद। आखिर में मुरादाबाद का पता चला। परम संत बाबा देवी साहब का ज्ञान सुनकर ही गुरु महाराज अत्यंत प्रभावित हो गए। दर्शन तो बाद में हुआ, गुरु महाराज बाबा देवी साहब के चेले से दीक्षा ले लिए, इतने प्रभावित हुए। तो गुरु महाराज गए सबके पास, और गुरु महाराज संतुष्ट नहीं हुए। तो ऐसा नहीं कि चलो यहीं रहते हैं, कम से कम खाने को तो मिल ही रहा है, कपड़े तो मिल ही रहा है, रहने के लिए जगह मिल ही गई है, लोग इनकी बड़ी प्रतिष्ठा दे रहे हैं, ऐसे प्रतिष्ठावान के साथ तो हम रह ही रहे हैं, जैसे तैसे समय तो पास हो ही रहा है। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज नहीं थे, चातक पक्षी की तरह। जहाँ से हमारी प्यास बुझेगी, जब तक वे प्यास बुझाने वाले नहीं मिलेंगे, तब तक प्यास बढ़ाने वाले के पास समय खपाना व्यर्थ है। जहाँ रहकर कि प्यास बढ़ ही जाए, बुझे बिल्कुल नहीं, वहाँ समय खपाना व्यर्थ है। गुरु महाराज ने देखा कि यहाँ से हमारी प्यास बुझेगी। आप जीवन चरित्र पढ़कर देखिए, परम संत बाबा देवी साहब की कितनी डांट बर्दाश्त किए हैं, कितनी फटकार बर्दाश्त किए हैं। एक बार तो उठाकर पटक कर पीठ पर चढ़ बैठे हैं, तो भी नाराज नहीं हुए गुरु महाराज, यह भी बर्दाश्त किए हैं। कितना क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा है गुरु महाराज को, तो भी हृदय से जानते हैं ये सब हमारी कसौटी हो रही है। इतना सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन यह महात्मा प्यास को बुझाने वाला है, तब सब कुछ बर्दाश्त किए। अब बर्दाश्त सब कुछ करें, प्यास बुझे नहीं, तो ऐसी जगह दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं। ऐसी जगह दिमाग लगाने वाले को मूर्ख कहते हैं। चातक पक्षी का चरित्र आप पढ़कर देखा, निद्रहि सरित सिंधु सर भारी। समुद्र का वह निरादर करता है, देखता ही नहीं। नहीं देखना, सामने है और नहीं देखना, इससे बड़ा निरादर क्या हो सकता है। विशाल से विशाल नदी का जल बह रहा है और उनकी तरफ नहीं देखना नजर उठाकर, इससे बढ़कर निरादर क्या हो सकता है। पवित्र से पवित्र नदी का जल सामने बह रहा है, उनकी तरफ नहीं देखना, यह कितना बड़ा निरादर है। सामने हो और उनकी तरफ नहीं देखा जाए, इसी को तो निरादर कहते हैं। सामने है और नजर फेर लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज
तोतापुरी जी महाराज से अंतर ज्योति की साधना की विधि प्राप्त की है। ध्यान करते हैं अंतर ज्योति का, तो अंतर ज्योति का ध्यान हो नहीं रहा है, पर काली माँ ध्यान में सामने प्रकट हो जाती है। ध्यान करना चाहे बिंदु रूप का, ज्योति का, और काली माँ का स्थूल रूप सामने आ जाए। तोतापुरी जी महाराज से रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हमसे आपका बताया हुआ ध्यान नहीं हो सकेगा। कहा क्यों? जैसे ही मैं ज्योति का ध्यान करना चाहता हूँ वैसे ही काली माँ का रूप सामने आ जाता है। ज्योति का ध्यान करने के लिए तो दृष्टि का पूर्ण सिमटाव चाहिए, मन का पूर्ण सिमटाव चाहिए। इतना सिमटाओ कि दोनों आँखों के बीच से जरा भी मन इधर उधर कहीं नहीं जाए। न नाक दिखे, न आँख दिखे, न कान दिखे, कोई अंग प्रत्यंग दिखे नहीं, बिल्कुल रूप शून्य हो जाए। पंच विषय में से एक भी विषय वहाँ नहीं रह जाए। समग्र विषयों से, समग्र अंग प्रत्यंगों से, समग्र नाम रूपों से मन सिमट जाए, दृष्टि सिमट जाए, इतना सिमट जाए कि कुछ भी सामने नहीं रहे। इतना सिमटाव चाहिए, तब ज्योति का ध्यान होता है। और उस वक्त यदि स्थूल रूप दिखने लग जाए, उस ध्यान के लिए स्थूल रूप का दर्शन एक प्रकार से व्यवधान है। जब तक स्थूल रूप से ख्याल पूर्ण रूपे नहीं सिमटेगा तब तक बिंदु का ध्यान नहीं होगा, तब तक दृष्टि योग की साधना ठीक ठीक नहीं होगी। उस समय वह रूप भी व्यवधान है। मुखारविंद भी आ जाए तो वह भी व्यवधान है, वहां से भी ख्याल को समेटना है, तब ज्योति का ध्यान होगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे मैं ज्योति का ध्यान करने लग जाता हूँ वैसे ही काली माँ मेरे सामने आ जाती है। तोतापुरी जी महाराज देखिए कैसा कठोर शब्द कहा। यदि काली माँ उस वक्त सामने आ जाए तो तलवार से काली माँ की गर्दन काट लो। 6 साल तक काली माँ का दर्शन करने के लिए, ध्यान में काली माँ को प्रतिष्ठापित करने के लिए 1 सेकेंड के लिए रामकृष्ण परमहंस सोए नहीं थे। 6 साल तक लगातार काली माँ के स्थूल रूप का दर्शन करने के लिए उन्होंने आम्र वाटिका दक्षिणेश्वर में अखंड ध्यान का अभ्यास किया, तब काली माँ का दर्शन हुआ था। ध्यान में इतना काली माँ बस गई थी कि रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज जो भी रूप सामने देखते थे उस रूप में उसे काली माँ का ही दर्शन होता था। यह असली मानस ध्यान है। 6 महीने तक उनकी धर्मपत्नी शारदा एकांत कमरे में उनकी सेवा करती रही, रात भर उनके चरणों को दबाती रहती थी। 6 महीने तक लगातार इस तरह की सेवा करने पर भी अपनी पत्नी के प्रति भी मन में कोई मलिन भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तब शारदा के मन में हुआ, एक कैसा विचित्र आदमी है। एकांत कमरे में 6 महीने से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ,
तो भी मेरे प्रति जरा भी इनके मन में मलिन भाव उत्पन्न नहीं होता है। 6 महीने के बाद शारदा पूछती है, ठाकुर आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जिस दृष्टि से मैं अपनी मां को देखता हूं। यह मां से तात्पर्य काली मां से है। अपनी पत्नी में वे काली मां का दर्शन करते थे। इस तरह का ध्यान होना चाहिए। एक रूप का चिंतन करते करते चिंतन में जब वह रूप बस जाता है, चिंतन में वह रूप जब चित्रित हो जाता है, तब सामने से वह हटता नहीं। फिर तो जहां भी देखेंगे वही नजर आएगा। कुछ सत्संगी आए थे मेरे पास 5-7 दिन पहले। उन्होंने मेरे से कहा, महाराज 2 दिनों का आपने सत्संग कार्यक्रम मेरे गांव में दिया है, मैं बहुत बढ़िया सत्संग कराऊंगा, लेकिन हमारे इलाके के लोग बड़े नास्तिक हैं। पोस्टर साट तो देता हूं लेकिन उसे उखाड़ कर फेंक देता है। मैंने कहा इस बार पोस्टर साटो ही नहीं, इस बार दीवार में रंग से कार्यक्रम लिख दो। पोस्टर साट देगा, लिखा हुआ वो क्या करेगा? बहुत टाइम लगेगा उसको धोने में, और जब बहुत टाइम लगाकर धोएगा तब तक तो कोई न कोई आदमी आ ही जाएगा, वो देखेगा सत्संग कार्यक्रम की सूचना को पानी से धो रहा कितना नास्तिक आदमी। तो पोस्टर तो एक मिनट में फाड़ देता है, लेकिन लिखे हुए को तो जल्दी फाड़ेगा नहीं, और जल्दी कुछ करेगा नहीं। मैंने कहा उसको दीवार में खूब बढ़िया से गाढ़े रंग से, पक्का रंग से कार्यक्रम को लिखो। तब कहा, महाराज इस बार यही करेंगे। तो यही है, 1 मिनट के लिए हम अपने इष्ट रूप का चिंतन करते हैं। बहुत कोशिश करने पर थोड़ा सा रूप सामने आता है, फिर ओझल हो जाता है, सामने आता है, ओझल हो जाता है। इसको पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए दिन रात एक कर देना पड़ेगा। स्वामी मुक्तानंद जी महाराज साधना के आरंभिक अवस्था के विषय में अपने शिष्यों को सुनाते थे, हे सिद्ध विद्यार्थियों, मैं साधना की आरंभिक अवस्था में अपने गुरु नित्यानंद के चित्र को सदैव जेब में रखता था। चित्र यहाँ पर सेव चढ़ाने के लिए नहीं है, अगरबत्ती दीपक दिखाने के लिए नहीं है, यह सब तो एक भाव मात्र है। चित्र लगाने का मतलब, प्रतिमा प्रतिष्ठापित कराने का मतलब यह है कि हमारी साधना की ऐसी स्थिति नहीं है कि हम आंख बंद करके इनको 1 मिनट में देख लेंगे। तो जैसा रूप बाहर में है वैसे रूप का हम अंदर में चिंतन करें। चिंतन में वह रूप नहीं आए तो आंख खोल करके देख लें, देख करके फिर आंखों को बंद कर लें। भीतर में नहीं दिखाई पड़े तो बाहर चित्र में देख लें, और बाहर देख करके फिर अंदर में देखने का प्रयास करें। बाहर का देखना, बाहर का दर्शन अल्प टिकाऊ है, और भीतर का दर्शन ज्यादा देर के लिए टिकाऊ होता है। तो भीतर में नहीं दिखाई पड़े, आंख खोल करके बाहर में देखें। चित्र जो है ध्यान में
सहायता प्रदान करता है, यह अवलंब है। भीतर में देखना है, भीतर का देखना असली देखना है, तो असली देखने के लिए पहले नकल को बहुत देखना पड़ेगा। तो बारंबार एक ही रूप का दर्शन, बारंबार एक ही रूप का दर्शन। और कल भी मैंने सुनाया था एक भक्त के विषय में। वह भक्त ऐसा था, वैनालय के गेट पर भी गुरु महाराज का चित्र, स्टोर रूम के सामने गुरु महाराज का वही चित्र, जिस कमरा में सोता था उस कमरा के गेट पर भी वही चित्र, कमरा के अंदर भी वही चित्र, एक ही रंग का चित्र उनके पूरे घर में लगा हुआ था। घर के अंदर गुरु महाराज का मंत्र पूरी दीवार में लिखा हुआ था। पूरी दीवार में गुरु महाराज का नाम लिखा हुआ है, मंत्र लिखा हुआ है, और पूरे घर में सब जगह गुरु महाराज का एक ही रंग का चित्र। गुरु महाराज का रूप भी बहुत तरह का है, यानी कभी यह रूप तो कभी वह रूप, कभी वह रूप। जो रूप आपको बहुत आकर्षक लगे, जिस रूप में आपका बहुत ज्यादा आकर्षण हो, उस रूप का पहले ही चुनाव कर लीजिए। यानी कभी वह रूप का चिंतन, जो आ गया वही देखने लग गए, जो आ गया वही देखने लग। अरे क्या करें महाराज, कोई कुछ भी है, आखिर गुरु महाराज का ही तो रूप है। अब बहुत भक्तों को तो ऐसा भी होता है, कभी गुरु महाराज के ध्यान के समय वे देवी देवता भी आ जाते हैं, उन्हीं को देखने लग जाते हैं। क्या करें महाराज, भूत प्रेत तो नहीं है, गधा कुत्ता तो नहीं है, कोई देवी देवता ही तो है, इसमें क्या हर्ज है? ये बहुत हर्ज है। फिर आप चातक कहाँ हैं? यहाँ तो निद्र ही सरित सिंधु सर्वभारी, रूप बिंद जल हो ही सुखारी। एक जल बूंद को छोड़कर किसी भी जलाशय को देखने को राजी नहीं है। तो एक ही रूप जो बहुत आकर्षक लगे, आप अपने कमरे में, स्टोर में, जहां भी नजर जाए आपके घर में वही चित्र दिखाई पड़े। यदि आप लोगों से ऐसा संभव हो सके तो करिए। यदि आप लोगों से ऐसा संभव हो सके, संभव क्यों नहीं होगा? हम किसी के गुलाम हैं। कोई नाराज भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। यदि हमारे कोई गुरु भाई नाराज होते हैं, यदि और कोई महात्मा नाराज होते हैं, क्या फर्क पड़ता, क्या लेना देना है? हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। गुरु महाराज का एक ही रूप सब जगह, जहाँ भी कमरा में जाएं वही रूप नजर आए। मेरा एक प्रेमी है तो गुरु महाराज का प्रेमी, हमसे भी प्रेम करता है, प्रेमी कहता हूँ। राजस्थान में बिरला स्कूल में वह नौकरी करता है। वो अपने पास मुझे एक दो बार बुलाया। सब जगह गुरु महाराज का चित्र है, और वह उस बीड्स पिलानी स्कूल का प्रिंसिपल है। बिरला तो सत्संगी है नहीं, गुरु महाराज का शिष्य है नहीं, लेकिन उस सत्संगी के अंदर कितना दम है। अपने ऑफिस में मेरे हाथ से गुरु महाराज की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन कराया।
और एक ही प्रतिमा, और कोई प्रतिमा नहीं। स्कूल में तो बहुत प्रतिमा को लगाते हैं, लेकिन एक ही प्रतिमा। घर में भी वही प्रतिमा, ऑफिस में भी यही प्रतिमा। उनके संगी साथी को, घर परिवार वाले को एक बार ऐसा लगा कि दूसरे के स्कूल में ये नौकरी कर रहा है, इनका अपना स्कूल नहीं है, अपना पर्सनल वह ऑफिस नहीं है, उस ऑफिस का यह अभी हेड है, रह रहा है, और इसमें अपने गुरु महाराज की प्रतिमा को रख रहा है। बिरला का स्कूल है, कहीं भी नाराज होकर इनको हटा दे तो घर के लोग तो एक बार डर रहे थे, लेकिन उनको कितना दम है, गुरु महाराज में उनको कितना विश्वास है, मेरे हाथ से गुरु महाराज की प्रतिमा को रखा। घर के लोगों ने हमको इशारा किया, बाबा रख तो दिए हैं, पता नहीं वे आकर के कभी देख लेंगे तो गुरु महाराज की प्रतिमा को उतरवा देंगे। मैंने कहा इनकी ऐसी श्रद्धा है, इनको लगाने दो। गुरु महाराज की प्रतिमा को जो उतार देगा वो कभी किसी भी क्षेत्र में चढ़ नहीं सकेगा। संत की प्रतिमा को नीचे उतार देने वाला कभी ऊपर नहीं चढ़ सकेगा। और इतना दम गुरु महाराज के प्रति रखने वाला वह कभी नीचे नहीं उतरेगा। और मैं देख रहा हूँ 3 साल से ज़्यादा तो उस स्कूल का प्रिंसिपल कोई रहता ही नहीं, और इनको कई एक साल हो गए, हर साल इनका वेतन बढ़ रहा है, हर साल वेतन बढ़ा रहे हैं। बिरला इनको अपने बगल में बिठाते हैं, बड़ा बड़ा कार्यक्रम इनके माध्यम से करवाते हैं। आप समझिए, लोग सोचते हैं इनका आदर नहीं करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, उनका पैर नहीं धोएंगे, उनके पीछे नहीं घूमेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो सब नाराज हो जाएंगे। जो हरिकुंत जी आन उपासत सो मतिमंद भजिहत होई, जो अपने भरतारे झाड़ भई व्यभिचारिण कामिन कोई, सुंदर ताहिन आदर मान फिरे विमुखी अपनो पद खोई, बूरी मरो कित कूप मझार कहाँ जग जीवत है सत सोई। उनका कहीं सम्मान नहीं होगा। ऐसा मैंने देखा, दिन प्रतिदिन उनकी उन्नति हो रही है। इतनी निष्ठा हम सब की होनी चाहिए। ऐसी निष्ठा नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुक्तानंद जी महाराज कहते थे, साधना की आरंभिक अवस्था में मैं अपने गुरु नित्यानंद स्वामी के चित्र को सदैव अपने पास में रखता था, जेब में रखता था। यहाँ तक कि शौचालय में भी जाता था, उस चित्र को साथ में लेकर के जाता था। शौचालय में भी मैं आँख खोल करके नहीं बैठता था, आँख बंद करके बैठता था। किसी किसी दिन हमको 3 घंटे लग जाते थे। ध्यान लग जाने के बाद फिर थोड़े पता चलता है घंटा का। जब तक नहीं लगा है तभी तक घंटा का पता चलता है। मेरे से हिमालय में एक बहुत वृद्ध साधु ने कहा,
अरे व्यासानंद, मैं तुमको देखता हूँ जब ध्यान करने के लिए बैठता है सामने घड़ी रख लेता है। मैंने कहा समय देखना होता है कि कितनी देर बैठे, और तुमसे कभी ध्यान नहीं बनेगा इस तरह से। तो ध्यान बनेगा महाराज कैसे? ध्यान करने के लिए आए हो कि और कुछ तुम्हारे मन में है? घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, सब धंधा छोड़ करके, साधु का बाना पहन करके यहाँ आए हो, ध्यान में कुछ पाने की इच्छा से आए हो कि कुछ और भी इच्छा मन में है? तो बताओ, पहले एक बात हमको बताओ। तो मैंने कहा इच्छा तो बस वही है। तो यदि वही इच्छा है तो तुम हॉस्पिटल में नौकरी तो नहीं कर रहे हो, किसी दफ्तर में तो काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें कोई खेती तो नहीं करनी पड़ती है, और कोई धंधे तो नहीं है, तुम तो होल टाइमर हो। तुम काहे घड़ी सामने रखे हो? क्या करें महाराज, सामने गंगा जी बह रही, घड़ी उठा करके फेंक दो। घड़ी उठा करके मैंने पानी में फेंक दी। अब करो ध्यान। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन है सोवन लागे, दोनों पांव पसार देख के दुश्मन लागे। जिनके सिर पर राम ताहे को बार न बाके, गाफिल में मैं रहूं अपनी आप ताके। हमको ना ही सोच सोच सब उनको भारी, पल भर परे न भोर लेता है खबर हमारी। लाज तजाज राम पर डार दिहा सब भार, अब पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। अब कर भजन। एक बार मैंने उनसे कहा तो घड़ी रखना बेकार है क्या? बेकार नहीं है, सोवो घड़ी देख करके। 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोएंगे। खाओ घड़ी देख करके, 10 मिनट से ज्यादा खाने में नहीं लगाएंगे। बोलो घड़ी देख करके। दुनिया का सारा व्यवहार करो घड़ी देख करके कि दुनिया के व्यवहार में हम ज्यादा समय नहीं लगने देंगे, लेकिन भजन करो बिना घड़ी देख करके। ज्यादा से ज्यादा समय भजन में लगे। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरी करो निवार, कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को लुट चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवा गौन मिट जाए जन्म की मिटे कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। ध्यान करो बिना घड़ी के, संसार का प्रपंच करो घड़ी देख करके। इसमें ज्यादा समय न लगे, इसमें ज्यादा समय हमको नहीं लगाना है। लेकिन पासा पलट गया है और काम में घड़ी पर ध्यान नहीं जाता है। एक जगह मैंने ध्यान शिविर लगाया, काहे के लिए स्थान का नाम बताएंगे, YouTube पर प्रसारण चल रहा है, कहीं वह भगत टकरा जाए, कहेगा हमारे विषय में बोल रहे हैं। हमारे साथ जो घंटी बजाने वाला होता है समय का बड़ा पक्का होता है।
बिल्कुल समय से वार्निंग घंटी बजाएगा, बिल्कुल समय से फाइनल घंटी बजाएगा। एक दिन संयोग से उनका भी ध्यान कुछ लग गया, तो घंटी बजाने वाले का जल्दी ध्यान लगता नहीं है। इसीलिए यदि इधर लग जाएगा तो उधर सब खफा हो जाएंगे। तो सबका ध्यान लगाने के लिए, सबका नियम परिपालन करवाने के लिए घंटी बजाने वाला अपना ध्यान को छोड़ देता है। नियम परिपालन इतने लोगों को करवाना है, इसीलिए अपना ध्यान छोड़ कर, कितना बड़ा वह उपकारी है समस्त साधकों का हम कह नहीं सकते। 2 मिनट की देर हो गई, अब तो इतना चिल्लाता हुआ उनके पास आया, उनके कॉलर को पकड़ लिया, हाथ से घंटी छीन लिया। यदि समय का कुछ भी ज्ञान नहीं है तो घंटी फेंको, हम अब घंटे बजाएंगे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि काहे आप इतने खफा हो रहे हैं, देखो घड़ी 2 मिनट देर हो गई। तो वह अभी घंटे बजाने वाला कम नहीं था। 2 मिनट हम आपसे चोरी तो नहीं करवाए, डाका तो नहीं डलवाए, कोई पाप तो नहीं करवाए। 2 मिनट आपसे ज्यादा भजन करवाए, आपको तो मुझे प्रणाम करना चाहिए था। प्रणाम करते आए हैं साधक बनकर ध्यान शिविर में, अब 2 मिनट के लिए इस कदर खफा होकर मेरे पास आए, कॉलर पकड़ लिए, इतना बड़ा अपमान। हम देखिए कितना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पासा पलट रहा है, झूठ बोलने में कोई घड़ी नहीं देखता है, अंधाधुंध झूठ बोलता है। कोई कहता है इतनी देर तक हम दूसरे की चुगली करते रहे, आज तक घड़ी देखकर किसी की निंदा किसी ने की है? 1 घंटा तक मैंने उसकी निंदा की है, आधा घंटा तक मैंने उनकी चुगली की है, 1 घंटा तक दूसरे की निंदा मैंने सुनी है। एक से एक पाप हम खुले समय से करते हैं, और जिस कर्म के लिए हम मानव जीवन प्राप्त हुआ है उस कर्म को हम घड़ी देख देख करके कर रहे हैं। निहाल कर दिया, 1 घंटा बैठ गया तो 2 घंटे सत्संग कर लिए तो पता नहीं ब्रह्मांड को फोड़ दिया, बहुत बड़ा काम कर लिया 1 घंटा बैठ करके। प्रत्येक श्वास मनुष्य जीवन का उस परमात्मा के ऊपर न्योछावर होना चाहिए, जिस परमात्मा ने मनुष्य शरीर में इतना श्वास दिया है। प्रत्येक श्वास परमात्मा का है, उस श्वास पर हमारा अधिकार नहीं। यदि श्वास पर हमारा अधिकार होता, एक श्वास भी हम ज्यादा जी लेते। एक श्वास में हम ज्यादा जी नहीं सकते। प्रत्येक श्वास पर उस परमात्मा का अधिकार है। जब चाहेंगे तब श्वास को सीज कर लेंगे, जब चाहेंगे तब श्वास को खत्म कर देंगे। श्वास पर उनका अधिकार है, इसलिए प्रत्येक श्वास उनके चरणों में न्योछावर हो। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, सांस सांस में नाम सुमिर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं बनती। हमारे गुरु महाराज जब शरीर छोड़ने को हुए तो 4 दिन पहले से ही उनके मुंह से कबीर साहब का यह भजन निकलने लग गया था। उनके लिए क्या, हम लोगों के लिए उनके मुंह से भजन निकल रहा था। सुकृत कर ले नाम सुमिर ले,
को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि है हल्की, जगत में खबर नहीं। श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, प्रत्येक श्वास उनके लिए न्यौछावर होना चाहिए। झूठ के लिए प्रत्येक श्वास न्यौछावर, चोरी के लिए, नशा के लिए, पत्नी के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए, ठगों के लिए। इलेक्शन के समय देखिएगा, अभी तो मुखिया का इलेक्शन कहीं खत्म हो गया, कहीं होने वाला है। वोट देने वाले उनका भी माल खा लेते हैं, उनका भी माल खा लेते हैं, उनका भी माल खा लेते हैं, उनका भी माल खा लेते हैं। अब वोट वह किसको देगा, माल खिलाने वाले को भी पता नहीं। माल खिलाने वाले तो गिनती करता है, इतने आदमी को मैंने माल खिलाया है, इतना वोट मेरा है। जब गिनती करता है तो 1/4 भी नहीं। ऐसे लोगों में हमने श्वास को खपाया है, ऐसे धूर्तों के बीच हम श्वास को खपा रहे हैं, जो एक दिन दरकिनार हो जाएंगे। हम उनका नाम नहीं भी लेते, हम भजन नहीं भी करते, हम सत्संग नहीं भी करते हैं, तो भी रोटी दे रहे हैं, तो भी पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, सूर्य चंद्र की रोशनी दे रहे हैं। कितना उपकार उस परमात्मा का, और श्वास भी सब उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं कुछ करने पर भी वे हमको सब कुछ दे रहे हैं। ऐसे उपकारी हितकारी परमात्मा को छोड़कर हम वह श्वास किसको समर्पित करें। ऐसो को उदार जग माही, उनके जैसा उदार संसार में कौन हो सकता है। तो घड़ी देख देख करके संसार के कामों को करना है और कटौती करना है, कटौती करते जाना है। आज खाने में 20 मिनट का टाइम लगा है, तो कल 19 मिनट में हम खा लेंगे। चबाने की स्पीड बढ़ा देंगे, और क्या बात है। 18 मिनट में खा लेंगे, 15 मिनट में खा लेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं 30 रोटी खाते हैं 15 मिनट में, कैसे खाएंगे। और 30 रोटी काहे खाते हो, 15 ही खाओ, 1 मिनट में 1 खा जाओ, 8 ही खा लो। यदि चबाने के चक्कर में मिनट भर रहा है तो कम ही खाओ, कम को ज्यादा चबा लो, संतोष हो जाएगा। बहुत सादा, स्वादहीन, बहुत मुलायम सात्विक भोजन अल्प मात्रा में अधिक चबाकर खाने से बहुत जल्दी संतोष हो जाता है, बहुत जल्दी संतोष। कुत्ता का पेट जल्दी भरता है, हवर 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 वो ढालते जाता है। गाय भैंस की पेट जल्दी भरती है, हवर 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 हवर, कितना खा लो कितना खा लो। शुद्ध सात्विक मुलायम शास्त्रानुकूल सच्चाई ईमानदार से उपार्जित और अल्प मात्रा में भोजन बहुत चबा करके खाए, बहुत जल्दी संतोष होगा। ऐसा खाएं, समय को बचाएं, अन्य कामों को घड़ी देख देख करके करें, समय बचाते जाएं, समय बचाते जाएं। एक फौजी था जम्मू में, उनके घर भी मैं गया हुआ था इस बार।
तो आर्मी का था, तो 12-15 साल 17 साल में वह रिटायर हो गया था। जवानी में ही रिटायर हो गया और छटपटा रहा है, क्या बात है, क्या छट। और दूसरी नौकरी ज्वाइन करना चाहता है, अभी तो बहुत उम्र है, बहुत जल्दी रिटायर हो गए हैं, अब दूसरी नौकरी ज्वाइन कर। मैंने कहा इतना तो कमाई लिया है, अब भजन करो बैठ करके। तो महाराज बोर हो जाता हूँ खाली समय में बोर हो जाता हूँ। तुमको समय खाली मिल रहा है, हम लोग घुटते हैं जब समय पास होता है, तो अनावश्यक समय पास होता है तो घुटन होती है। और तुमको समय बहुत पहाड़ दिख रहा है, 20-25 साल और जिएगा, समय पहाड़ दिख रहा है, अब दूसरी नौकरी ज्वाइन करो, भजन करो। तो घड़ी देख देख करके समय को बचाना है सांसारिक कामों से, और बिना घड़ी देख करके ध्यान लगाना है। जब ध्यान इस निष्ठा के तहत लगेगा, इस तरह की निष्ठा होगी तो ध्यान लगेगा। जब लगने लग जाएगा तो पता नहीं चलेगा कितना समय व्यतीत हो गया। मुक्तानंद जी महाराज कहते थे 3-3 घंटे हम शौचालय में बैठे रहते थे। चित्त की चंचलता कारण गुरु महाराज का रूप नज़र से ओझल हो जाता तो जेब से निकाल कर देख लेता, बारंबार एक ही चित्र को देखते देखते हे सिद्ध विद्यार्थियों, आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि जिस आम की डाली पर हम झूलते हैं, उस डाली के एक एक पत्ते में गुरु नित्यानंद का दर्शन होता है। ऐसा चिंतन होना चाहिए, एक ही रूप का चिंतन, एक ही रूप का चिंतन, यही है चातक की दृष्टि। और उस एक रूप को छोड़कर किसी भी रूप में मन जाए तो नहीं जाने दें। रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी ने कहा, काली माँ यदि सामने आ जाए तो गर्दन काट लो तलवार से। कितना अनादर का था। कहा इसका क्या मतलब हुआ? काली माँ की मैं गर्दन काट लूँ? अरे पागल, तो समझा नहीं। गर्दन काटने से मतलब है कि वहां से मन को फेर लो, नजरअंदाज कर दो, दिमाग वहां से हटा लो। काली माँ का भी दर्शन करने के लिए मना कर दिया, हटा लो। सामने आ जाए तो आदर से देखो ही नहीं, अपने चली जाएगी। आदर से नहीं देखोगे तो अपने चली जाएगी। उसी तरह से एक इष्ट रूप को छोड़कर दूसरा कोई भी रूप सामने आए उसके प्रति आदर का भाव नहीं, नजरअंदाज कर देना है उसको। यह कभी भी मन में नहीं रखना है, नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे तो हो जाएंगे। हमें है काम ईश्वर से। ब्रह्मानंद स्वामी का भजन है, हमें है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, क्या हो जाएगा? जगत तो एक दिन रूठेगा ही, बढ़िया से रूठेगा। भक्त का तो जगत से कभी बनाव होता ही नहीं। जब धीरे धीरे संसार के लोग रूठने लग जाएं, रूठते रूठते घर तक के लोग रूठ जाएं, नज़दीक से नज़दीक के लोग रूठ जाएं, सब के सब रूठ जाएं, सब के सब आपकी निंदा चुगली करने लग जाएं, एक भी अपना नहीं रह जाए, तब समझ लेना है अब गुरु महाराज की कृपा हो रही है। अब हम जल्दी से गुरु महाराज की शरण में पहुंचेंगे। अब दुनिया हमसे बिल्कुल नाराज हो गई है।
अब गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। ऐसा होगा आपके साथ। यदि पति भी प्रेम कर रहे हैं, भाई भी प्रेम कर रहे हैं, पत्नी भी प्रेम कर रही है, सगे संबंधी प्रेम कर रहे हैं, इतना सबसे प्रेम करते करवाते आप गुरु महाराज से प्रेम कर रहे हैं, ये बिल्कुल पूरा बटोरने वाला ध्यान हो रहा है। इससे मिलने जुलने वाला कुछ भी नहीं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, निद्र ही सरित सिंधु सरभारे। निरादर शब्द का प्रयोग हुआ है। एक जल बूंद को छोड़कर चातक समस्त जलाशयों का निरादर कर देता है, उसी तरह से एक लक्ष्य बिंदु को छोड़कर अन्य रूपों के चिंतनों का निरादर करके वह ध्यान करता है। ऐसे भक्त के हृदय में सीता लक्ष्मण के साथ राम आप निवास करो। और भी कल सुनिएगा आप गायक जैसे भजन सुने। जय गुरु।